ओके, सो कोई ऐसा मेथड जिससे कि आप बता सको कि ये कंपाउंड एल्डिहाइड है या कीटोन्स, आपके पास पहले से कोई याद है क्या? नहीं ना? चलो सबसे पहले इसमें पढ़ते हैं नंबर 1, टॉलेंस टेस्ट। टॉलेंस टेस्ट में क्या करते हैं बच्चों, जो एल्डिहाइड होता है, एल्डिहाइड में ऐड करते हैं टॉलेंस रीजेंट, टॉलेंस रीजेंट ऐड करते हैं, और इससे क्या होता है कि एल्डिहाइड जो है ये कन्वर्ट होता है सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस Ag, सिल्वर मिरर बनता है एट द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब, सिल्वर सॉल्ट, ये रिएक्शन होती है। द क्वेश्चन इज व्हाट इज टॉलेंस रीजेंट? टॉलेंस रीजन क्या होता है? तो टॉलेंस रीजन होता है इट इज अ अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। ये अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन है and it is prepared by adding silver nitrate in ammonium hydroxide। इन दोनों का मिक्सचर है। जब इन दोनों को मिक्स करते हैं तो इनसे एक नया कंपाउंड बनता है। वैसे ये मिक्सचर भी टॉलेंस रीजेंट है, पर इससे एक नया कंपाउंड बनता है AgNH3 का होल ट्वाइस प्लस NOH माइनस। ये कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है ये क्वार्टरसिन कंपाउंड में आप सीखोगे, बट आपको ये कॉम्प्लेक्स अभी लर्न करना पड़ेगा। इसका नाम है डाई अमाइन सिल्वर आयन। ये इस कॉम्प्लेक्स को भी हम टॉलेंस रीजन कह सकते हैं, या इस मिक्सचर को भी हम AgNO3 प्लस NH4OH, इसको भी हम टॉलेंस रीजन कह सकते हैं। एंड जो ये रीजेंट होता है ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो टेल मी कि इस रीजन में सिल्वर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? Tell me, what is the oxidation state of silver? Karamveer, 1 +1, गुड। मुझे इसमें सिल्वर की +1 स्टेट है ना? यस सर। हाँ, तो अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये कॉम्प्लेक्स में खुद कोई रिड्यूस होगा, तो कौन रिड्यूस होगा? सिल्वर। तो सिल्वर +1 से कहाँ चला जाएगा? फिर सिल्वर की कौन सी स्टेट होती है? +1 या 0। तो ये रिड्यूस होकर के कहाँ जाएगा? किस स्टेट में जाएगा? 0 में। देखो यहाँ पर 0 स्टेट बन रहा है सिल्वर सॉलिड में। तो ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, इसलिए दिस टेस्ट इज गिवन बाय एल्डिहाइड्स ओनली। Again I am repeating, टॉलेंस reagent, it is a ammonical silver nitrate solution
prepared by adding HNO3 and NH4OH, ammonium hydroxide, can be represented by this formula also, and it is a weak oxidizing agent. Okay, now अब मैं ओवरऑल इसकी रिएक्शन लिखता हूँ. एल्डिहाइड है मान लो R≡COOH, और इसमें आपने ऐड कर दिया टॉलेंस रीजेंट AgNH3 का होल ट्वाइस. ये बच्चों लैब के लिए होता है, टेस्ट है ये एक तरीके से. और इसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड है तो मीडियम भी बेसिक है इसका, प्लस OH माइनस बेसिक मीडियम को दिखाने के लिए. तो देखो अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करेगा, और एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन किस में होता है? एसिड में. तो बन जाएगा R≡COO और OH, और ये रिड्यूस होगा तो सिल्वर बन के आ जाएगा, सिल्वर सॉलिड. रेस्ट क्या हो सकता है? अमोनिया है, एक को सोल्यूशन है, तो अमोनिया NH4 या NH3 में लिख दीजिए आप. ये सिल्वर सॉलिड बन गया आपका Ag सॉलिड प्लस NH3 और प्लस जो भी होगा वाटर बन जाएगा. बस ये आपकी बैलेंस केमिकल रिएक्शन होगी. इसको आप 2 कर दीजिए. सो बैलेंस हो जाएगी. यहाँ पे शायद 2 करेंगे तो NH3 कितने जाएंगे? 4, 2Ag. बैलेंस आप कर लेंगे, शायद ये 4 हो जाएंगे. फिर OH आयन देखने पड़ेंगे कितने हो गए. सो आप या तो ऐसे लिख दो या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो. अच्छा, बेसिक मीडियम है ना बच्चों, तो इसको कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बना दो RCO माइनस, इस तरीके से. या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो केवल RCHO, एरो के ऊपर लिख दो AgNH3. वैसे ऐसे ही लिखा जाता है जो मैं अब लिख रहा हूँ, होल ट्वाइस प्लस चार्ज और नीचे बेसिक मीडियम दिखा दिया मैंने. तो ये ऑक्सीडाइज होगा किसमें? RC≡O माइनस एंड प्लस Ag. बस इतना इंपॉर्टेंट है. सिल्वर मिरर बन गया, ये होता है सिल्वर मिरर. ओके, अब देखो ये लैब का टेस्ट है. आपको एक टेस्ट ट्यूब में, सॉरी 2 टेस्ट ट्यूब दे दी गई और दोनों में लिक्विड है. आपको ये चेक करना हो कि किस में जो लिक्विड है वो एल्डिहाइड है. तो क्या करोगे इसके लिए? क्या करोगे बच्चों? यू विल ऐड टॉलेंस रीजेंट. TR मतलब टॉलेंस रीजेंट ऐड करोगे, जिसमें जिस टेस्ट ट्यूब में टॉलेंस रीजेंट बोतल में रखा होता है लैब में, तो जिस टेस्ट ट्यूब में सिल्वर मिरर बन जाएगी, राइट, वो कंपाउंड, वो लिक्विड क्या होगा फिर? एल्डिहाइड, है ना. तो अगर इसमें बन रहा है सिल्वर मिरर तो दिस विल बी एल्डिहाइड. अंडरस्टूड? सो टॉलेंट टेस्ट इज गिवन बाय एल्डिहाइड ओनली ना, is given by aldehyde only. ठीक है. नेक्स्ट आते हैं हम लोग, जो रेशो में लिखी थी ऊपर वाली, इसको बैलेंस करना आप लोगों को ना. नंबर 2 है फेलिंग टेस्ट. ये भी टेस्ट जनरली एल्डिहाइड्स के लिए होता है, फॉर एल्डिहाइड्स. ठीक है, ये भी जनरली एल्डिहाइड्स के लिए होता है. इसमें क्या करते हैं, एल्डिहाइड्स
में हम ऐड करते हैं फेलिंग रीजेंट। फेलिंग रीजेंट तो क्या बनता है? अगेन सेम, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस Cu2O बनता है। यहाँ पर कॉपर की +1 स्टेट है, यू कैन सी। और ये जो CO2 बनता है बच्चों, ये रेड पीपीटी होता है। तो इस तरीके से अगर रेड पीपीटी आ जाए तो समझ लेना कि टेस्ट ट्यूब में या वो कंपाउंड है जिसमें फेलिंग रीजन डाला गया है वो एल्डिहाइड है। ओके, द क्वेश्चन इज व्हाट इज फेलिंग रीजेंट। ओके, अब सीखना है कि फेलिंग रीजन क्या है। फेलिंग रीजेंट ये क्या होता है? देखो, फेलिंग रीजन में या फेलिंग रीजन जो होता है, मिक्सचर ऑफ टू सॉल्यूशन, फेलिंग ए प्लस फेलिंग बी। फेलिंग ए और फेलिंग बी का मिक्सचर होता है। या फेलिंग रीजन कंप्राइजेज ऑफ टू सॉल्यूशन, फेलिंग ए एंड फेलिंग बी। फेलिंग ए होता है एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ध्यान देना, एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। और फेलिंग बी होता है एल्कलाइन solution of sodium potassium tartrate, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। ओके, और इस एक्वा सोल्यूशन को एक नाम से बोलते हैं, एक नाम से बोलते हैं। क्या नाम होता है बच्चों, याद है किसी को? हाँ, स्पेलिंग बोलो मुझे, मुझे रोजिल साहब पता है, इसकी स्पेलिंग याद नहीं आ रही है। ROC क्या होता है? नहीं पता किसी को? ROCHE, रोचेल सॉल्ट। ठीक है, ये बोलते हैं कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लेते हैं। aqueous solution of alkaline solution of sodium potassium tartrate is called रोचिल सॉल्ट। इन दोनों को जब इक्वल अमाउंट में मिक्स करते हैं बच्चों, देन उससे बोलते हैं फेलिंग रीजेंट। यानी कि फेलिंग रीजेंट जब तैयार करना हो तो फेलिंग ए और साथ में फेलिंग बी को बिल्कुल इक्वल अमाउंट में डालो। ठीक है, उसके बाद इस फेलिंग ए और फेलिंग बी को मिक्स करने के बाद जो बनेगा दैट इज फेलिंग रीजेंट। फिर इसको आप टेस्ट ट्यूब में जो आपका एल्डिहाइड है उसमें आप डाल दीजिए, तो यू विल गेट, हीट करना पड़ता है, हीट करना पड़ता है, देन यू गेट रेड पीपीटी। तो बेसिकली ये प्रैक्टिकल की बात है। सो आप सभी लोग समझ गए होंगे। सो फेलिंग रीजेंट इज अ mixture of failing A and failing B. Failing A is the aqueous copper sulfate which is blue in color, and failing B is the alkaline solution of sodium potassium tartrate which is Rochil salt. And
When failing A and failing B is mixed in equal amounts, then the mixture is called failing reagent. ठीक है, अब रिएक्शन लिखते हैं. देखो CH3CHO लिखा मैंने, और रिएक्शन में केवल सर. हाँ जी सर, इसमें जो टार्ट्रेट होता है उसका क्या काम होता है? सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, टार्टरिक एसिड का फॉर्मूला पता है सर. टार्टरिक एसिड ये होता है COH सिंगल बॉन्ड CHOH CHOH एंड COH. और सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट लिखना है तो क्या करोगे, जो दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ना उससे H को हटा करके पोटेशियम और सोडियम लगा दो, है ना, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट. सर, इसका फंक्शन क्या है? ये एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करने के लिए होता है. टार्ट्रेट. टार्टरिक एसिड से टार्ट्रेट, हाँ ये इसका एक क्वेश्चन बेसिक होगा ना. अच्छा, हाँ, ठीक है, थैंक यू सर. दोनों को मिक्स किया तो इसलिए जब जब आप रिएक्शन लिखोगे तो CH3CHO प्लस फेलिंग ए में एक्वस कॉपर सल्फेट है, एक्वस कॉपर सल्फेट, तो ये बन जाएगा CO2 प्लस. एक्वस कॉपर सल्फेट के मैंने केवल CO2 प्लस लिया, और फेलिंग बी से बेसिक मीडियम आ रहा है तो ये बेसिक मीडियम को OH माइनस ले लिया मैंने. बस इतना दिखाऊंगा रिएक्शन में. अब देखो दोनों ही ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, फेलिंग ए भी और टॉलेंस रीजन भी, फेलिंग रीजन भी और टॉलेंस रीजन भी, दोनों ही वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं. तो ये क्या करेंगे, इसको ऑक्सीडाइज करेंगे. तो एल्डिहाइड किस में ऑक्सीडाइज होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में, CH3C डबल बॉन्ड O माइनस. ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट क्यों बना दिया, क्योंकि बेसिक मीडियम है ना. और कॉपर 2 प्लस रिड्यूस होगा किसमें, कॉपर +1 में. कॉपर +1 को मैं Cu प्लस ना लिख करके इसका ऑक्साइड लिख रहा हूँ Cu2O, जो कि रेड पीपीटी होता है. बस आपको इतना मेन तो दिखाना है. ठीक है, बैलेंस करने के लिए प्लस वाटर एक्सेट्रा बन सकता है, लेकिन इतनी रिएक्शन ही इंपॉर्टेंट है ये वाली. ठीक है, तो ये आपका फेलिंग टेस्ट हो गया, इसमें रेड पीपीटी आ जाता है. कहीं पर रेड पीपीटी लिखा होता है, कहीं रेड ब्राउन पीपीटी लिखा होता है, तो ज़्यादा उसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है. ठीक है, अच्छा इन दोनों में अगर बात की जाए तो टॉलेंस रीजन जो होता है लिटिल मोर ऑक्सीडाइजिंग देन फेलिंग रीजन. आप में से किसी को सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल पता है क्या, सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल? नहीं ना, तो एक एक्सेप्शन ध्यान रखना है यहाँ पे, 0.8. सिर्फ 0.8 होता है बेटा. ना, एक बार देख लेना. नहीं. ठीक है, एक 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 मैं आपको एक्सेप्शन बता रहा हूँ. बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड टॉलिन टेस्ट तो देता है बच्चों, AgNH3 का होल ट्वाइस प्लस बेसिक मीडियम, तो क्या बन जाएगा इसका सॉल्ट और Ag सिल्वर मिरर, राइट. टॉलिन टेस्ट ये देता है, बट ये फेलिंग टेस्ट नहीं देता, अनेबल टू गिव फेलिंग टेस्ट. उसका रीजन ये है कि ये देखो रीजन क्या है, यहाँ पर आता है डबल बॉन्ड करेक्टर, रेजोनेंस से होगा, तो इसलिए इसके ये इतना पावरफुल नहीं होता, या इतना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इतना स्ट्रांग नहीं है जितना ये है.
इसलिए ये कंपाउंड इसको ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता इनटू कार्बोक्सिलिक आयन। एज ए एक्सेप्शन इसको याद कर सकते हो आप। तो ड्यू टू डबल बॉन्ड करेक्टर ये बॉन्ड स्ट्रेंथ मतलब यहाँ पे रेजोनेंस है, और उसकी वजह से ये इसके रिस्पेक्ट में वैसे वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये इसको बेंजल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता है। फेलिंग टेस्ट, तो बेंजल्डिहाइड डज नॉट गिव फेलिंग टेस्ट। ये एनसीईआरटी में बात शायद नहीं लिखी हुई है, बट आपको ध्यान रखना है, इस पर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आ जाता है। अब मैं एक क्वेश्चन देता हूं आपको, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश फॉलोइंग पेयर ठीक है। नंबर 1 एथेनल, इसका नाम क्या है, एथेनल एंड एथेनॉल, एथेनल एंड एथेनॉल, इन पेयर को कैसे डिस्टिंग्विश करोगे। दूसरा CH3 बॉन्ड O कीटोन एंड एल्डिहाइड, इनको कैसे डिस्टिंग्विश करोगे। बताइए। बच्चों बताओ। सर इसमें तो इथेनॉल तो OH है इसका, और उसमें COH है इसका फंक्शनल ग्रुप। देन हो गया। डिस्टिंग्विश के लिए क्या करना पड़ता है, यू हैव टू राइट अ केमिकल टेस्ट, राइट। सो पहले को कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, पार्थ। अभी तो पढ़ाया मैंने, कल्पना बेटा कैसे, हाँ बोलो। दोनों में से कोई सा भी टेस्ट यूज कर लेंगे। हाँ, फेलिंग टेस्ट या फिर टॉलेंट टेस्ट, राइट। टॉलरेंस। हाँ, तो ये 2 मार्क्स से क्वेश्चन आता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप ऐसे लिखना पड़ेगा, देखो ऐसे लिखोगे, टॉलेंट टेस्ट मान लिख दिया आपने, टॉलेंस टेस्ट, और आप लिख दोगे कि इसका टॉलेंट टेस्ट पॉजिटिव है और इसका टॉलेंट टेस्ट क्या आ जाएगा, नेगेटिव। और इसके बाद आपको केमिकल रिएक्शन भी लिखनी पड़ेगी, है ना। और केमिकल रिएक्शन लिख लोगे ना सब लोग, बस आप एल्डिहाइड लिखोगे और यहाँ पर लिख दोगे AgNH3 का होल ट्वाइस, इस तरीके से बेसिक मीडियम, और ये बन जाएगा CH3CO- और सिल्वर मिरर बन गया। अच्छा, इसमें कैसे करोगे डिस्टिंग्विश, क्या सेम टेस्ट से डिस्टिंग्विश हो जाएगा ये। नो सर। क्यों, हो जाएगा ना, ये कीटोन है, ये एल्डिहाइड है, और कीटोन तो देता नहीं फेलिंग टेस्ट टॉलेंट टेस्ट, तो अगेन यू कैन डू टॉलेंट टेस्ट बाय टॉलेंट टेस्ट। यू कैन डिस्टिंग्विश दिस टू, ठीक है। तो इसका टॉलेंट टेस्ट नेगेटिव होगा, मीन्स नो रिजल्ट आए, और इसका टॉलेंट टेस्ट क्या होगा, पॉजिटिव। CH3CHO, टॉलेंट टेस्ट यहाँ रीजन लिख दिया, और क्या बन जाएगा, फिर सेम रिएक्शन है, मैं रिएक्शन बार बार क्या लिखूँ, और इसमें जो है कोई रिएक्शन नहीं होगी। तो इस तरीके से ऑर्गेनिक, देखो अगर आपको टेस्ट समझना है, याद रखने हैं, तो बार बार डिस्टिंग्विश के क्वेश्चंस करो, हमेशा 2 कंपाउंड ले लिया करो और देख सोचा करो कि इसको कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं, तो आपके माइंड में ऑर्गेनिक रीजन स्ट्राइक करेंगे, और फिर आप थोड़ा सोचोगे कि हाँ ये रीजन इसको डिस्टिंग्विश कर सकता है, ये रीजन इसको डिस्टिंग्विश कर सकता है। तीसरा होता है बेनेडिक्ट टेस्ट। अब इसमें कुछ नहीं करना है, जैसे आपने अभी फेलिंग टेस्ट नहीं किया आपने, उसमें क्या था, एक तरफ एक्वस कॉपर सल्फेट, राइट, एक तो था एक्वस कॉपर सल्फेट,
और दूसरा क्या था, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। इसमें क्या हो जाता है, बस इसमें थोड़ा चेंज है, सोडियम पोटेशियम सिट्रेट, बस इसका शॉर्ट लेते हैं। सेम कलर, सेम टेस्ट, सेम रिएक्शन, केवल यहाँ पे ये शॉर्ट चेंज कर देते हैं बस। अब अलग अलग साइंटिस्ट ने इस टेस्ट को किया है, इस वजह से नेम अलग दे दिया गया है, बट रिएक्शन बिल्कुल ऐसे लिखनी है। और सिट्रेट पता है क्या होता है, सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड ये होता है, अगर किसी को पता हो तो, COH सिंगल बॉन्ड COH COH एंड COH, ये होता है सिट्रिक एसिड। और इसमें सॉल्ट ले लो तो 2H को, जो ज़्यादा एसिडिक हो उनको रिप्लेस करके सोडियम और पोटेशियम लगा दो। इसका फार्मूला तो आपसे कोई नहीं पूछेगा। रिएक्शन कैसे लिखेंगे, बिल्कुल सिमिलर रिएक्शन लिखेंगे, CH3CHO और यहाँ पर Cu2+ ही लिखेंगे, यहाँ पर OH- लिखेंगे, सेम कलर, सेम कंपाउंड एंड सेम PPT, रेड PPT। तो बस बेंडिक्ट रीजन में क्या है, इन प्लेस ऑफ सोडियम, in place of sodium potassium tartrate we take sodium potassium citrate, बस और कुछ नहीं करना। बेंडिक्ट रीजन क्या है, अच्छा इस पे क्वेश्चन ज़्यादातर जो है ना बच्चे कब पूछे जाते हैं बच्चों, जब आपका वाइवा होता है केमिस्ट्री प्रैक्टिकल का, तब पूछेंगे टॉलरेंस रीजन क्या होता है, कैसे डिस्टिंग्विश करोगे, इस तरह क्वेश्चन बहुत पूछे जाएंगे, ठीक है। और एक थर्ड हम टेस्ट करने जा रहे हैं, दैट इज हेलोफॉर्म टेस्ट या हेलोफॉर्म रिएक्शन। क्या इस रिएक्शन को मैंने अभी पढ़ाया था क्या अभी तक, हेलोफॉर्म रिएक्शन को, यस या नो? नो सर। ओके, ठीक है, तो समझना ध्यान से। कार्बोनाइल कंपाउंड्स कंटेनिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्बन कंपाउंड्स कंटेनिंग मिथाइल कीटोन ग्रुप, मिथाइल कीटोन ग्रुप when treated with halogen and base, then salt of carboxylic acid and haloform is formed. This reaction is called haloform reaction. अब haloform, जैसे कि मैं पूछूं कि इसका नाम क्या है, क्या बोलोगे इसका नाम, इसका नाम क्या बोलोगे, इसका नाम क्या है, इसका नेम क्या है, क्या बताओगे, इसका नाम क्या होता है, फ्लोरोफॉर्म। इसका नाम तो सबको पता है ना, CH3 का नाम क्या होता है, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म। ये क्या हो जाएगा, ब्रोमोफॉर्म। और ये क्या हो जाएगा, आयोडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड ये है, ये येलो PPT बनता है। और जब किसी रिएक्शन में येलो PPT बन जाए इस तरीके से, तो समझ लेना कि जिस कंपाउंड से रिएक्शन हुई है उसके पास मिथाइल कीटोन ग्रुप है। तो ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ मिथाइल कीटोन ग्रुप है एक तरीके से। तो ये टेस्ट एल्डिहाइड कीटोन दोनों में हो सकता है, तभी मैं लिख रहा हूं कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल कंपाउंड्स का मतलब एल्डिहाइड कीटोन्स, अंडरस्टूड।
और वो जिनके पास मिथाइल कीटोन ग्रुप है वो इस टेस्ट को दे सकते हैं। अब देखो रिएक्शन क्या होती है, बिल्कुल सिंपल रिएक्शन है। CH3 का येलो पीपीटी होता है। CH3, हाँ CH3 येलो क्रिस्टल्स मिलते हैं इसमें। देखो रिएक्शन कैसे लिखते हैं, देखो बच्चों, RC≡O अगर इस क्वेश्चन कराते हो आप I2 के साथ प्लस NaOH, ये आपका हेलो फॉर्म का रीजेंट है। तो इसमें क्या करो, जो मिथाइल कीटोन वाला पार्ट है इस मिथाइल को कन्वर्ट कर दो आइडो फॉर्म में, इसमें तीनों H रिप्लेस कर दो I से और फिर एक H रहेगा तो बन जाएगा CH3। ये वाला H कहाँ से आया वो अभी सीख जाओगे, बट ये इतना क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड होते हैं ना टोटल, तो 3 तो I यहाँ पे आ गया, फिर एक H बाद में हाइड्रोलिसिस के बाद आ जाएगा, प्लस आइडो फॉर्म बन गया, प्लस जो ये पोर्शन बच रहा है उसका क्या बना दो सॉल्ट, RCO, R≡O और सॉल्ट क्या बन जाएगा ONA। अगर आप Na लिख रहे हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट और क्या बन गया हेलो फॉर्म। जैसे मान लो आप ये कंपाउंड लेते हैं, सभी को इसका नेम पता है, बताना पीयूष इसका नेम क्या है, इस कंपाउंड का नेम क्या है? बताओ इसका नेम क्या है पीयूष? एसिटोफिनोन। अगर मैं कहूं कि इस क्वेश्चन कराओ Cl2 प्लस NaOH से तो कैसे कराओगे रिएक्शन? CH3 का पार्ट किस में कट हो जाएगा CH3 में, और जो बच गया वो उसका क्या बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट COONA। बस इतना लिखना है आपको। मिथाइल कीटोन में मिथाइल वाला पार्ट हेलो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और रेस्ट जो होगा वो कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बन जाएगा। अब इसकी मैं मैकेनिज्म बता देता हूँ, नीड नहीं है बट बता देता हूँ कैसे बनते हैं, कैसे होती है रिएक्शन। फिर इसमें और सारे एग्जाम्पल बताता हूँ। तो मैकेनिज्म समझने के लिए एक जनरल रिएक्शन लिखता हूँ मैं, RCOCH3 RCOCH3 Cl2 प्लस NaOH R≡O ONA प्लस CaCl3, ये बन जाएगा इसका हेलो फॉर्म, राइट, CH3 का। अब देखो कैसे होती है मैकेनिज्म, एक बार ध्यान देखना, बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी मैकेनिज्म आपको। RCOCH3 के लिए हमने कराया OH माइनस बेस से, OH माइनस कहाँ से आया है फ्रॉम NaOH। अब ये देखो अल्फा हाइड्रोजन है ना, अल्फा हाइड्रोजन थोड़ा सा एसिडिक होता है, अगर मैं यहाँ से H प्लस ले लूँ तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, ये नेगेटिव चार्ज CO के साथ क्या करेगा रेजोनेंस, इसलिए मैंने R≡O CH2 माइनस प्लस H2 बना दिया। समझ आया सबको कैसे किया? ये CH3 जो था ना इसको CH2H लिख लिया, इसने यहाँ से H प्लस ले लिया और ये बॉन्ड ऐसे टूट गया। अब इसलिए ऐसा बनाया सो दैट कि अब ये हाइड्रोजन से रिएक्ट कर सके। सो सेकेंड में आप क्या देखोगे, R≡O CH2 माइनस प्लस Cl2, ये नॉन पोलर है और इसके पास CH2 माइनस है तो ये इसको इंड्यूस करेगा प्लस माइनस बनने के लिए, इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन होंगे और फाइनली इसकी वजह से ये बॉन्ड डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस में कट हो जाएगा और इस तरीके से टूट जाएगा। तो क्या बन जाएगा R≡O CH2 Cl
प्लस Cl माइनस। एक Cl आ गया देखो। इसके बाद यही स्टेप बार बार रिपीट करना है। R(C)O CH2Cl, फिर से हमने क्या ले लिया, बेस OH माइनस। इसने क्या किया, यहाँ से H प्लस ले लिया, ये बॉन्ड टूट गया। क्यों? क्योंकि ये हाइड्रोजन तो अब और भी एसिडिक हो गया। क्यों एसिडिक हो गया? क्योंकि Cl का क्या आ गया, माइनस इफेक्ट, और नेगेटिव चार्ज जो आएगा वो रेजोनेंस में तो है ही। तो R(C)O CH माइनस, और यहाँ पे क्या, Cl प्लस वाटर। सर यस टेल मी। सर यहाँ पे क्लोरीन का होमोलिटिक फिजन क्यों नहीं हुआ? होमोलिटिक फिजन क्यों नहीं हुआ? होमोलिटिक फिजन तब होता है जब लाइट होती है या फिर हाई टेम्परेचर होता है। हम जब एक नॉन पोलर के कांटेक्ट में पोलर मॉलिक्यूल होता है तो वो उसको भी इंड्यूस होना पड़ता है, इस वजह से। समझे? ओके सर। हाँ, ये बन गया। अब इसके बाद स्टेप क्या होगा, आपको करना क्या है मैकेनिज्म में, H को रिप्लेस करके Cl लगाना है। तो आप फिर से Cl ले लो, यहाँ पर मैं यहीं पे लिख देता हूँ अगला स्टेप, Cl ले लो। फिर से क्या हुआ, इसके प्रेजेंस में क्या हुआ, ये नेगेटिव चार्ज है ना बच्चों, इसके प्रेजेंस में क्या होगा, ये बॉन्ड इधर टूटेगा, इसका ये Cl प्लस से जुड़ गया, तो क्या बन गया बताओ, R(C)O CH Cl Cl प्लस Cl माइनस। अब मुझे जल्दी बताओ फाइनली क्या बन जाएगा। एक बार और रिएक्शन होगी ना, फिर से बेस आएगा OH माइनस, फिर से यहाँ से H प्लस को पिकअप करेगा, यहाँ नेगेटिव आएगा, और फिर से Cl2 रिएक्शन होगी। तो क्या फाइनली हमें ये मिल जाएगा, क्या मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ क्या इतना सा, क्या फाइनली हमें ये मिल जाएगा R(C)O C Cl Cl और Cl। बताओ, या फिर मैं एक स्टेप और लिखूं, बताओ बच्चों, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, करमवीर लिख सकता हूँ फाइनली ये? ठीक है ना। हर बार OH माइनस H को उठा रहा है, फिर वो Cl2 पे अटैक करेगा, Cl2 एक्सेस में है यहाँ पर ना, वो बार बार अटैक करेगा। जब तीनों H रिप्लेस जाएंगे बेस से तो यू विल गेट RCOCl3। तो अब मैं मैकेनिज्म आगे बढ़ाता हूँ RCOCl3 से, RC(O C Cl Cl और Cl। अब देखो फिर से बेस आया OH माइनस। अब क्या इसके पास H प्लस को लेने के लिए है क्या? कुछ नहीं है। तब ये क्या करेगा, अब ये अच्छा लीविंग ग्रुप भी हो गया, तो OH माइनस ने अब यहाँ पे अटैक किया। नाउ इट इज अ वेरी गुड लीविंग ग्रुप। क्यों? क्योंकि जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है वो Cl के साथ बैक बॉन्डिंग से स्टेबलाइज हो रहा है, और फिर 3Cl का माइनस इफेक्ट भी तो है। तो क्या बनेगा, RC(O OH प्लस C माइनस Cl Cl Cl। अब कोई मुझे बता सकता है कि इसके बाद क्या होगा? बताओ। एसिड है, क्या दे देगा एसिड हमेशा? बोलो, क्या देगा एसिड? सर OH का H निकल के उसके साथ हाँ, चला जाएगा। R(C)O O माइनस, और प्लस क्या बन गया, CH Cl3, हो गया क्लोरोफॉर्म। ये इसके मैकेनिज्म है। तो इसके मैकेनिज्म तो कुछ नहीं था ना, बस बेस से H प्लस रिप्लेस करके Cl लगाते जाओ बार बार, और 3 बार लगने के बाद ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये वाला बॉन्ड, यहाँ पे RCO H आ जाएगा, और कार्बोक्स दैट मीन्स कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट आ जाएगा, और क्लोरोफॉर्म आ जाएगा। ये इसकी मैकेनिज्म है। ठीक है। सो तो जिसके पास मिथाइल कीटोन ग्रुप होगा वो ये टेस्ट देगा। इससे क्वेश्चन है, मैं आपसे कहूं कि इसको डिस्टिंग्विश करो, CH3 CH2 CH2 COCH3, इसका नाम है पेंटेन 2 ओन, एंड CH3 CH2 C(O CH2 CH3, इसका नाम क्या है, पेंटेन 3 ओन। ठीक है, डिस्टिंग्विश क्या करोगे बच्चों, पेंटेन 2 ओन और पेंटेन 3 ओन को डिस्टिंग्विश करना हो तो क्या करोगे बताओ?
अरे बिल्कुल सिंपल है ना। कल्पना क्या करोगे? हेलोफॉर्म टेस्ट ना। यस सर। हाँ, यहाँ यहाँ जी देखो सर। क्या आ रहा है, मिथाइल कीटोन ग्रुप आ रहा है। क्या इसके पास मिथाइल कीटोन ग्रुप है? नहीं है ना, इट इज नो मिथाइल कीटोन ग्रुप। तो पेंटेन टू ओन विल गिव आइडोफॉर्म टेस्ट, ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। रिएक्शन लिख सकते हो आप, CH3 CH2 CH2 C बॉन्ड O CH3 प्लस I2 प्लस KOH, ठीक है। या फिर आप एरो के ऊपर लिख दो इसको इस तरीके से, I2 प्लस KOH। तो इतना पार्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CHI3 में, और प्लस रेस्ट पार्ट किस में आ जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट में। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O K प्लस माइनस, ठीक है ना, इस तरीके से। और ये क्या है होते हैं, आयोडीन के आयोडोफॉर्म के येलो क्रिस्टल।